दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपके MP TET, UP TET, SSC, पुलिस, रेलवे, बैंक इत्यादि परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ऐसा दोस्तों हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस प्रश्नोत्तरी को। दोस्तों आप इस प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक आग्रह है कि दोस्तों आप हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दें दोस्तों और लाइक कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो दोस्तों देखते हैं आज की इस प्रश्नोत्तरी को। दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ें और हम आपके लिए दोस्तों नई नई प्रश्नोत्तरी लेकर के आते रहते हैं। दोस्तों सामान्य हिंदी, सामान्य विज्ञान और दोस्तों सामान्य और हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी आप इन्हें जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों पिछले सत्र में हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 25 तक के प्रश्नों को हल किया था। दोस्तों आज प्रश्न क्रमांक 26 के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 26 में पूछा गया है कि अर्थ के आधार पर निम्नलिखित में से वाक्य का भेद बताइए। दोस्तों बताना अर्थ के आधार पर। दोस्तों आपको याद होगा अर्थ के आधार पर वाक्य जो है 8 प्रकार के होते हैं। दोस्तों आज से आपको 8 याद रखना है। तो अर्थ के आधार पर निम्नलिखित में से वाक्य का भेद बताइए। कौन सा है? संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। ईश्वर अगरे आपकी यात्रा शुभ हो। तो दोस्तों बताना है किस प्रकार का वाक्य। दोस्तों ये वाक्य जो है इच्छावाचक वाक्य है, जहाँ पे दोस्तों आशीष या एक इच्छा व्यक्त की गई हो। दोस्तों किसी की जो है मंगल कामना के लिए कोई शुभाशीष वगैरह दिया गया हो, वहाँ दोस्तों इच्छावाचक वाक्य होता है। ये दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य का एक प्रकार है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8 पर देखते हैं निस्तेज का संधि विच्छेद बताना। दोस्तों निस्तेज में कौन सी संधि है? 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। नीर प्लस तेज, नित प्लस तेज, निस प्लस तेज और निर प्लस तेज। तो दोस्तों निस्तेज में जो है संधि विच्छेद होगा दोस्तों निह प्लस तेज। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। दोस्तों जब विसर्ग के बाद यदि दोस्तों ता, था, दा इत्यादि दोस्तों व्यंजन आते हैं तो दोस्तों विसर्ग का जो है दोस्तों सा हो जाता है। इसको आप याद रखना, विसर्ग का सा हो जाता है। तो दोस्तों निस्तेज में दोस्तों विसर्ग संधि है। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 28 देखते हैं। 28 में क्या पूछा है? प्रश्न क्रमांक दोस्तों 28 में पूछा है जो शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेष प्रविशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। दोस्तों जो शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं दोस्तों उन्हें जो है दोस्तों हम प्रविशेषण कहते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 29वां देखते हैं माल गोदाम में कौन सा समास है? दोस्तों समास बताना है। दोस्तों समास जो है 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों और संधि दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों माल गोदाम का में समास बताना है तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्वंद्व और दोस्तों बहुब्रीहि। तो दोस्तों जैसा कि जो है माल गोदाम का दोस्तों विग्रह करेंगे तो माल के लिए गोदाम अर्थात दोस्तों ये तत्पुरुष समाज का उदाहरण है। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 30 देखते हैं मोहन नहीं आने वाला वाक्य किस प्रकार का वो वाक्य है? दोस्तों मोहन नहीं आने वाला तो दोस्तों इसमें 4 उदाहरण दिए दोस्तों। बताना दोस्तों संदेहवाचक, नकारात्मक, स्वीकारात्मक और बलदायक। तो दोस्तों इसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया है तो दोस्तों ये नकारात्मक सेंटेंस में आता है मोहन नहीं आने वाला। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 31 देखते हैं निम्नलिखित में से वाक्य का शुद्ध रूप बताना है। अब आप जा सकता है। तो दोस्तों इसका शुद्ध रूप बताना है अब आप जा सकते हो, अब आप जा सकते हो, अब जा सकते हो, अब आप जा सकते हैं। तो दोस्तों इसका शुद्ध रूप बताना है। तो दोस्तों इसका शुद्ध रूप है डी, अब आप जा सकते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों वाक्य का शुद्ध रूप।
इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 32 देखते हैं, साहित्य गुंजन नामक साहित्य पत्रिका दोस्तों कहाँ से दोस्तों प्रकाशित हुई थी। दोस्तों बताना साहित्य गुंजन नामक पत्रिका दोस्तों प्रश्न क्रमांक 32 का दोस्तों राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों साहित्य गुंजन पत्रिका दोस्तों ये प्रकाशित हुई थी दोस्तों इंदौर से प्रकाशित हुई थी दोस्तों। और दोस्तों ये त्रैमासिक पत्रिका थी, अर्थात दोस्तों 3 महीने में दोस्तों एक बार प्रकाशित होती थी दोस्तों ये पत्रिका। तो आपको याद रखना दोस्तों साहित्य गुंजन पत्रिका इंदौर से प्रकाशित होती थी। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 33 बोला है, सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सीमित क्षेत्र में जो बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है, भाषा, उपभाषा, बोली और लिपि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बोली। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को दोस्तों बोली कहा जाता है। दोस्तों भाषा जो है विचार विनिमय का माध्यम होता है दोस्तों। और दोस्तों जो सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं दोस्तों। जबकि राष्ट्रभाषा जो दोस्तों वह भाषा होती है जो किसी देश के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाती है। दोस्तों हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राजभाषा है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 343 में प्रावधान किया है कि हिंदी दोस्तों हमारी राजभाषा है और इसकी लिपि दोस्तों देवनागरी है। जबकि दोस्तों राजभाषा वह भाषा होती है जो सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ये भी दोस्तों आप अच्छी तरह से याद रखें। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 34वां देखते हैं, मगही किस उपभाषा की बोली है। दोस्तों बताना मग राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और दोस्तों बिहारी। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो मगही जो है दोस्तों बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। और दोस्तों बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। दोस्तों भोजपुरी एक ऐसी बोली है जो हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली है दोस्तों भोजपुरी। तो मगही दोस्तों बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 35 दोस्तों पूछा गया, संशोधन के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। संशोधन के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा दोस्तों, मेंशन, मॉडिफिकेशन, मैनिपुलेट और दोस्तों मैनिफेस्टो। तो दोस्तों संशोधन के लिए जो उपयुक्त शब्द है दोस्तों वो है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन शब्द का प्रयोग दोस्तों संशोधन के लिए किया जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 36 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से सब विकल्पों में से वाक्य के लिए उपयुक्त लोकोक्ति का चयन करना है। चयन बताना दोस्तों। लोकोक्ति का दिए दोस्तों सीमित दायरा होना। दोस्तों लोकोक्ति को समझते हैं अपन, लोकोक्ति क्या होती है। लोकोक्ति का अर्थ होता है दोस्तों लोक प्लस उक्ति, अर्थात लोगों द्वारा कही गई उक्ति, अर्थात ऐसी दोस्तों युक्ति जो लोग अपने अनुभवों द्वारा व्यक्त करते हैं दोस्तों वो लोकोक्ति कहलाती है। तो दोस्तों सीमित दायरा का अर्थ होता है मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, मियाँ की दाढ़ी वाय वाय में की गई, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सीमित दायरा का अर्थ है मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। दोस्तों ये लोकोक्ति का सही अर्थ है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 37, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। छिपकली, उजियाला, रचयिता और दोस्तों युधिष्ठिर। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर बताना 37 का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है रचयिता। रचयिता की वर्तनी दोस्तों सही है, जबकि दोस्तों तीनों वर्तनियाँ छिपकली, उजियाला और युधिष्ठिर की दोस्तों तीनों वर्तनियाँ अशुद्ध हैं। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 38 देखा है, निम्नलिखित में शब्द युग्मों से विकल्पों में से सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अर्थ चयन करना दोस्तों तप में दोस्तों बताना क्या अर्थ होता है। तप, तथागत, संयम नियम, तपस्या शिव और दोस्तों संयम शिव। दोस्तों तप और तप का अर्थ दोस्तों तपस्या होता है और दोस्तों तप का अर्थ होता है तप करने वाला अर्थात शिव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है तपस्या और शिव। तो 38 का राइट आंसर दोस्तों सी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 39 देखते हैं। दोस्तों आपसे एक बार पुनः आग्रह है दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों प्लीज़ आपसे आग्रह है और उस प्रश्नोत्तरी को शेयर करें। और दोस्तों इसके बाद देखते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 39, किस समूह में सभी शब्द उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं। उन्नत, अक्षर, उत्थान, विकास, प्रगति, उत्तम, प्रशंसा, उदय, उत्थान, तरक्की, अभ्युदय, समृद्धि, आलोक, उन्नत, श्रीवृद्धि और दोस्तों प्रकाश। तो दोस्तों 39 का राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों उत्कर्ष के पर्यायवाची बताना है। तो उत्कर्ष के पर्यायवाची दोस्तों होता है उत्थान, तरक्की, अभ्युदय और समृद्धि। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। इसके बाद दोस्तों 40 देखते, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। बिहारी, पूर्वी हिंदी,
हिंदी, पश्चिमी हिंदी और दोस्तों राजस्थानी। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बिहारी जो है दोस्तों ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 हिंदी दोस्तों आती। दोस्तों किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है बताना है, जैसे कृपा, कृष्ण, दृष्टि और दोस्तों रियाज। तो दोस्तों 41 का राइट आंसर बताना है। 41 का राइट आंसर दोस्तों रिवाज में दोस्तों री शब्द का री स्वर का प्रयोग नहीं किया गया। कारतूस दोस्तों किस भाषा का शब्द है, अरबी, फारसी, फ्रेंच और तुर्की। तो दोस्तों कारतूस बताना दोस्तों ये विदेशी भाषा का शब्द है और दोस्तों ये फ्रेंच भाषा में दोस्तों कारतूस शब्द का फ्रेंच भाषा का शब्द है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों 43 वह अपराधी था इसलिए उसे सजा मिली। दोस्तों बताना है किस प्रकार का वाक्य, मिश्रित, संयुक्त, सरल वाक्य और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो है बताना वह अपराधी इसलिए उसे सज़ा मिली। तो दोस्तों ये दोस्तों जो है संयुक्त वाक्य। दोस्तों संयुक्त वाक्य दोस्तों वह वाक्य होता है जहाँ पे दोस्तों 2 वाक्यों को, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को दोस्तों किसी योजक अव्यय द्वारा जोड़ा जाता है। दोस्तों समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा गया दोस्तों, इसलिए दोस्तों इसमें समुच्चय बोधक अव्यय है। तो दोस्तों इसलिए दोस्तों ये संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य दोस्तों जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य को दोस्तों किसी योजक शब्द में दोस्तों इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन इत्यादि शब्द दोस्तों हो सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 44 है, निम्नलिखित में तो कौन सा छंद का प्रकार नहीं है दोस्तों, दोहा, सोठा, दृष्टांत और चौपाई। दोस्तों दोहा, सोठा और चौपाई तीनों दोस्तों छंद है दोस्तों, जबकि दृष्टांत क्या है दोस्तों, एक अलंकार है। और दोस्तों दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण। जब कोई दोस्तों चीज़ उदाहरण देकर समझाई जाती है तो दोस्तों वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। इसका दोस्तों प्रश्न क्रमांक 45 है, आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, प्रेरणार्थक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताना है। मकान मालिक ने पुलिस से किराएदार को बाहर निकाल दिया। पुलिस द्वारा मकान मालिक ने किराएदार को बाहर निकाल दिया। मकान मालिक ने पुलिस द्वारा किराएदार को बाहर निकाल दिया। पुलिस ने किराएदार को बाहर निकाल दिया मकान मालिक ने। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, मकान मालिक ने पुलिस द्वारा किराएदार को बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रेरणार्थक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताना दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की प्रश्नोत्तरी दोस्तों। आई होप यू हमें आशा है आपको दोस्तों प्रश्नोत्तरी पसंद आई होगी दोस्तों, और आप दोस्तों हमारे साथ जुड़ें और इसी तरह हम दोस्तों नई नई प्रश्नोत्तरी लेकर आते हैं दोस्तों। हमें आपका दिन शुभ हो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।